इंचार्ज भी एक ग्लोबल रिलीजन है, एक पार्टी की तरह, एक संगठन की तरह, एक एनजीओ की तरह। यहाँ बहुत सारे ईसाई बने आदिवासी जो हैं वो आदिवासियत की रक्षा में साथ नहीं दे रहे हैं, वो ईसाइयत की रक्षा में लगे हुए हैं। तो हम उनके भी खिलाफ हैं और यहाँ से उस पर भी हम लोग विद्रोह का आवाज़ करेंगे। और ये जो मंच आज बना है, हम अपने विरासत को, इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और आदिवासी हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ये कुछ स्वार्थी नेता अपने नोट और वोट के लिए हमको बेच रहे हैं। और उसी प्रकार गांव देहात में भी कुछ हमारे पुराने सोच के लोग हैं जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से ये नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, ईर्ष्या द्वेष के चलाए हुए हैं। हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। और हमारे आदिवासी समाज में जितने तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील या नौकरी पेशा अच्छे पदों में IAS IPS भी हैं, ये भी आदिवासी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे चीज़ों पर अपनी बात रखेंगे। और 5 राज्य और विदेश से भी जो लोग आए हैं उनको आज यहाँ से हिस्सा मिले कि और एक बार आदिवासी विद्रोह का समय आ गया है। इसी 22 दिसंबर को हम लोगों ने विद्रोह करके कुछ हासिल किया था। आज हम ये विद्रोह का संघनाद करेंगे और झारखंड को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, दुनिया में भी आदिवासी को बचाएंगे। यही हमारा संकल्प है। सर, किस तरह का आपका विद्रोह रहेगा? क्या चीज़ का बहिष्कार करिएगा? हमारा विद्रोह संवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि संविधान में हमारे लिए सब कुछ है। धर्म की व्यवस्था भी वहाँ मौलिक अधिकार है, भाषा की व्यवस्था भी, जमीन का, रोजगार का, जीने का अधिकार, सब कुछ है। लेकिन वो लागू होगा तब ना। CNT SPT कानून है और जमीन रोज धड़ल्ले से लोग लूट रहे हैं, तो उसमें सरकारी पदाधिकारी भी शामिल है, हमारे नेता भी शामिल हैं, हमारे कुछ छोटे छोटे दुकान चलाने वाले आदिवासी संगठन भी शामिल हैं। राज्य के इर्द गिर्द 50 से ज़्यादा सरना धर्म के नाम से संगठन है। ये लोग एकजुट क्यों नहीं होते? आज मैं ये बात को रखूँगा। यदि सचमुच सरना धर्म कोड लेना है, आप एक क्यों नहीं होते? आप दलाल की तरह क्यों काम करते हैं? तो हम जो हमारी आंतरिक कमजोरियां हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, बल्कि ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले हम लोग कहते थे दिक्कू लोग हम लोग को मार रहा है, दिक्कू माने गैर आदिवासी। अभी तो आदिवासी के भीतर दिक्कू घुस गया, आदिवासी ही दिक्कू बना हुआ है। तो इसलिए उसको पहले ठीक करना होगा, पहचानना पड़ेगा हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। लेकिन हम हथियार बंद कुछ नहीं करने वाले हैं। संविधान हमको बहुत ताकत दिया है, केवल आदिवासी को एकजुट होना होगा। सही नेतृत्व की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन और सही रास्ते पर चलने की। तो आज यहाँ जो हंसा बसा जितगर मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस का हम लोगों ने आयोजन किया है आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से, हमको पूरा उम्मीद है, आशा है कि द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी राष्ट्रपति बनी है वो हमारे बीच से, हमारे गांव से है। हम उनको मजबूर करेंगे। आप 5 साल के लिए राष्ट्रपति हैं, आपके रहते भी यदि आदिवासी नहीं बचा तो लानत है राष्ट्रपति बनने की। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बैठाया है, इनको भी पकड़ेंगे। केवल वोट की लालच और राजनीति के लिए हमको उपयोग मत कीजिए। आदिवासी भी देश के नागरिक हैं, उनको भी बचाइए, देश को बचाइए, प्रकृति पर्यावरण को बचाइए। तो मुझे लगता है हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। आप मीडिया के मार्फत और लोगों के मार्फत हमको उम्मीद है कि संदेश अपनी जगह जाएगा। सॉरी, देखिए संथाली भाषा आज यहाँ प्रताप दिख रही है कि कैसे इसको हम लोगों ने जब हम सांसद थे, हमारे नेतृत्व में बहुत आंदोलन लोगों ने मदद किया। तो भारत देश में यही एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन झारखंड सरकार नहीं मानती, इसको हासा भाषा से मतलब नहीं है। गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और JMF पार्टी जो है, कभी संथाल परगना की स्थापना का गौरव को नहीं बनाया, कभी संथाली भाषा की जीत का गौरव नहीं बनाया। केवल लूट और झूठ का साम्राज्य चला रहे। 32 का कत्यान, ये देखो शिक्षित बेरोजगार नौजवानों कितने परेशान हैं। उसका हर नीति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज होता है। अर्थात ये जनता के लिए नहीं बनाते हैं नीति, खारिज करने के लिए बनाते हैं और लोगों को 22 साल तक परेशान किया है। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ों पर आज कुछ ना कुछ बात रखेंगे ताकि संदेश सही जाए।
अरे यार बहुत बोल दिया और अभी चलिए वो दूसरे को भी मौका दो हाँ